नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र पाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वीडियो ट्यूटोरियल की इस श्रृंखला में जिसका नाम है योगीज गाइड टू सी प्लस प्लस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। हालांकि मैं अभी क्लियर कर देता हूं कि इस स्टेटमेंट के बारे में अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे जब हम फंक्शंस सीखेंगे। तब तक रिटर्न स्टेटमेंट बताना इसलिए जरूरी है जिससे आपको पता लगे कि आखिर हम मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट क्यों लिखते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट प्रोग्राम के सही रूप से खत्म होने की जानकारी ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाता है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे ये जो प्रोग्राम जो हम बनाते हैं, कंपाइल होने के बाद जो EXE जनरेट करता है वह अपने आप में एक तरह का सॉफ्टवेयर है। यह अलग बात है कि यह छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर को रन करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को यह भी बताना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट हो गया है। बस यही काम करता है रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, ना ही आपको बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत है। आपको लिखना है रिटर्न 0। यह रिटर्न स्टेटमेंट इस तरह से लिखा जाता है। यहां 0 दिखा रहा है कि सफलतापूर्वक हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ। 0 के अलावा यदि और कोई कोड ऑपरेटिंग सिस्टम को मिलता है तो उसको लगता है कि प्रोग्राम सही तरह से खत्म नहीं हुआ है। और यदि हम रिटर्न 0 नहीं लिखते हैं तो कुछ भी रिटर्न कर सकता है प्रोग्राम। उस केस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम को गलतफहमी हो सकती है कि प्रोग्राम सही तरह से टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम? मेन ब्लॉक के अंत में आपको यह लाइन लिखनी है, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो आइए लिख के देखते हैं। दोस्तों, यह हमारे द्वारा बनाया गया पहला C++ का प्रोग्राम है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। हालांकि यदि अभी आपको यह प्रोग्राम में कंपाइल करके तथा रन करके दिखाता हूं तो आप देखेंगे कि किसी भी तरह की कोई एरर नहीं आ रही है। एंटर प्रेस किया, खत्म। तो आप यहां पर देखिए, देखने लायक बात क्या है कि प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस 0 यह लिखा आ रहा है। स्टेटस 0 का अर्थ है कि सफलतापूर्वक यह प्रोसेस टर्मिनेट हुआ। ठीक है, पर कई बार ऐसा हो सकता है कि यह प्रोसेस सही तरह से टर्मिनेट नहीं हो। देखते हैं किस स्थिति में। सेम प्रोग्राम को मैं फिर से आपके सामने कंपाइल कर रहा हूं। यह देखिए कंपाइल हुआ। अब यह देखिए कि यह आईडी क्या कहती है कि यदि आप इसको बंद करना चाहते हैं इस प्रोसेस को, तो आप क्या कीजिए, कोई भी बटन दबा दीजिए अपने कीबोर्ड से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक बंद नहीं करना चाहता। तो मैंने क्या किया, बजाय इसको सही तरह से बंद करने के मैंने यहां से डायरेक्ट इसको क्लोज कर दिया। तो देखिए यहां पर क्या आ रहा है, प्रोसेस टर्मिनेटेड विद स्टेटस समथिंग, कुछ वैल्यू आ रही है। तो यहां पर बस इतना देखिए कि 0 नहीं आ रहा है। तो 0 का अर्थ होता है कि सफलतापूर्वक टर्मिनेट हुआ, पर उसके अलावा कुछ और आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हमारे प्रोग्राम के साथ हुई है। तो बस हमें यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएं कि हमारा प्रोग्राम सही तरह से टर्मिनेट हुआ है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे आखिरी लाइन अपने प्रोग्राम के सबसे आखिर में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न 0 सेमीकोलन। तो अब आप खुद ही सोचिए यह आखिरी लाइन कब चलेगी? जब हमारा पूरा लॉजिक चल चुका होगा उसके बाद ही चलेगी। तो इस लाइन पे पहुंचने का मतलब यह है कि हमारा प्रोग्राम सही तरह से खत्म हुआ है। तो बस यह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएं कि हमारा प्रोग्राम सही तरह से टर्मिनेट हुआ है। इसीलिए हम प्रोग्राम के खत्म होने से ठीक पहले लगाते हैं रिटर्न 0। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्यों लगाते हैं। सेव कर दीजिए। इससे फिलहाल हमारे प्रोग्राम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार रन करके देख सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम सही तरह से काम कर रहा है। तो बस फिलहाल इतना समझिए कि रिटर्न 0 लगाना आपकी मजबूरी है। और यदि अब मैं प्रोग्राम के स्केलेटन की बात करूं, माने कम से कम कितना प्रोग्राम आपको लिखना ही पड़ेगा, तो इस सी आउट को हटा देता हूं। अब देखिए यह हमारा C++ का वह स्केलेटन है, वह ढांचा है जिसमें आपको अपना लॉजिक हमेशा लिखना पड़ेगा। वापस लिख देता हूं इस लाइन को और सेव कर देता हूं। तो यह था रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और अब आप हमेशा अपने प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।